बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास पीएमएस और सीएसएस के पास पेपर सॉल्यूशन की क्लास है। मैंने प्रेसियन कॉम्पोजिशन पेपर 2 जो है सीएसएस का, उसकी जो क्लास थी उसको भी इसमें कंबाइन किया है, क्योंकि मैं ट्रांसलेशन करवाने जा रहा हूँ और यहाँ मैं जो ट्रांसलेशन करवाऊंगा वो आपके लिए भी बहुत जरूरी है। अब जरा गौर से सुनिएगा, तवज्जो रखिएगा। देखिए, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश पीएमएस में भी आती है, सीएसएस में भी आती है। और पास्ट पेपर सॉल्यूशन की क्लास में मेरा काम सिर्फ इतना था कि मैं पास्ट पेपर्स के पैराग्राफ उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको दिखा दूं। लेकिन नवेद नकवी ने कभी ऐसा नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिखाता हूं। मेरी कोशिश ये है कि मैं पहले आपको उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की टेक्निक सिखा दूं, फिर मैं आपको पास्ट पेपर सारे सीएसएस के भी और पीएमएस के भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो इसमें आपको फायदा होगा। सिर्फ सॉल्व करके दिखा दूं और सिखाऊं नहीं तो फायदा कोई नहीं है। सॉल्यूशन तो आपको मार्केट में ही मिल जाएगा, सॉल्व पेपर्स, फायदा कोई नहीं होगा। ठीक है ना? मुझे बताइए, मेरी राय सही है या मैं सिर्फ सॉल्यूशंस ही करके दे दूं आपको? जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। क्या 100%? खाली 100% कहने से थोड़ी कुछ होगा। क्या यही होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सोल्यूशन होना चाहिए खाली? अच्छा, यही अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, चलें जनाब, स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैराग्राफ लिया है और ये पैराग्राफ जाहिर है इसी तरह के पैराग्राफ्स आते हैं सीएसएस में भी और पीएमएस में भी। ये थोड़ा सा हल्का है और मैं हमेशा याद रखिए डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते हुए पढ़ाता हूँ। पहले इजी, फिर जरा सा डिफिकल्ट, फिर उससे ज्यादा डिफिकल्ट, फिर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट। ठीक है ना? इससे ये होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, वरना पहले सवाल में डर जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं पहले पैसेज पढ़ लूँ। उर्दू पाकिस्तान की कौमी जुबान है, मगर अंग्रेजी पाकिस्तान की दफ्तरी जुबान है। मौजूदा दौर में अंग्रेजी जुबान बहुत अहम समझी जाती है। ये जुबान अब इसलिए अहम है ये जुबान इसलिए अहम है कि जदीद उलूम की किताबें इसी जुबान में लिखी जाती हैं। हमारे मुल्क में अंग्रेजी बोलने वाले को पढ़ा लिखा समझा जाता है। मुल्क से बाहर जाने के लिए अंग्रेजी सीखना जरूरी है। अंग्रेजी एक बैनुल अक़वामी जुबान है। अब देखिए इसको ट्रांसलेट कैसे करें। देखने में तो बहुत बड़ा पैसेज है, लेकिन टेक्निक 2 मिनट में सीखेंगे आप। 2 मिनट लगेंगे सिर्फ। देखिए मैं कर क्या रहा हूं। उर्दू उर्दू ही कहलाएगी, प्रॉपर नाउन है। सिर्फ समझिए और देखिए, बाद में आप रिपीट कीजिएगा और कॉपी कीजिएगा। पाकिस्तान पाकिस्तान ही कहलाएगा, कैपिटल पी से। की ऑफ, का के की के लिए ऑफ इस्तेमाल करते हैं। कौमी, नेशनल। जुबान, लैंग्वेज। है, इज। मगर, बट। अंग्रेजी, इंग्लिश। पाकिस्तान पाकिस्तान ही कहलाएगा। की ऑफ, दफ्तरी, ऑफिशियल। जुबान, लैंग्वेज। है, इज। मैंने क्या किया देखा आपने? सिर्फ अल्फाज इकट्ठे किए और कुछ नहीं किया। मुझे ग्रामर नहीं आती, मुझे ग्रामर नहीं आती, मुझे ग्रामर की कोई नॉलेज नहीं है, टेंसेस नहीं आते, कुछ नहीं आते भाई। ट्रांसलेशन में 100% करके आऊँ, ये गारंटी है इस टेक्निक से। देखिए मैं कर क्या रहा हूँ।
मुझे सिर्फ वर्ड्स को रीअरेंज करना है। सब्जेक्ट क्या है? उर्दू, ठीक है, सब्जेक्ट अलग कर लें, ज्ञान, उर्दू। अब यहां से शुरू करें, उल्टा, इज नेशनल लैंग्वेज, द नेशनल लैंग्वेज। किसी कौम की नेशनल लैंग्वेज पर्टिकुलर होती है, इसलिए दी लगेगा। द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, मगर, बट, ठीक है भाई, अंग्रेजी, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट अलग हो गया। अब यहां से शुरू करें, इज, है ना, इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। हाँ जी, उर्दू इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान बट इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। ट्रांसलेशन तो सही हो गया, मगर, मगर ये मेच्योर सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा, इमेच्योर स्ट्रक्चर। क्यों? ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? बेटे रिपीटिशन बहुत है, रिपीटिशन बहुत है, अननेसेसरी रिपीटिशन बहुत है। और जब अननेसेसरी रिपीटिशन आए ना, तो हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर इमेच्योर है। इस रिपीटिशन को अवॉइड कैसे करेंगे? हाँ, कैसे करेंगे जरा गौर कीजिएगा, मैं रेड पेन से कर रहा हूं। उर्दू इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान बट इंग्लिश इज द ऑफिशियल वन, फुल स्टॉप। ऑफ पाकिस्तान रिपीट करने की जरूरत नहीं, ना लैंग्वेज रिपीट करने की जरूरत है, वन लिख दिया ना। अब पढ़िए, उर्दू इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान बट इंग्लिश इज द ऑफिशियल वन। अब ये मेच्योर स्ट्रक्चर है। नाइन्थ क्लास 10th क्लास के बच्चे ने नहीं बनाया। क्लियर है तो आगे बढ़ूं, जवाब दीजिएगा। ये लाइव क्लास चल रही है, जवाब दीजिए। और मुझे मालूम है कि लाइव क्लास में सब अलाइव होने चाहिए। कौन कौन अलाइव है बताइएगा। वेरी गुड, थम्स अप आ गया। हाँ जी, सेकंड सेंटेंस की तरफ आते हैं। वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर है, वेरी गुड, यस क्लियर है। यासीन, यासीन भी कह रहे हैं, मोहम्मद फैसल भी कह रहे हैं। अब देखिएगा, मौजूदा दौर में, मौजूदा, मौजूदा को हम प्रेजेंट कहेंगे भाई। दौर, दी ईरा, दी एज, द ईरा, दोनों सही है। इन अंग्रेजी जुबान, अब जब तक इसे अंग्रेजी लैंग्वेज है और जब इंग्लिश लैंग्वेज कहेंगे तो आर्टिकल लाजमी आएगा, दी इंग्लिश लैंग्वेज। बात समझ में आई? हाँ जी, दी इंग्लिश लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज का वर्ड इस्तेमाल ना हो तो सिर्फ इंग्लिश। ठीक है भाई, बहुत, वेरी, अहम, इंपॉर्टेंट, समझी जाती है। अब देखो, समझी जाती है का मतलब इज, समझी जाने का मतलब सपोज टू बी, सपोज टू बी, सपोज टू बी का मतलब है समझी जाती, ठीक है, मानी जाती, समझी जाती।
आप जरा बनाइएगा और रीअरेंज करें इसे। मैं बोर्ड पे करूं या वैसे आप कर सकते हैं। इन द प्रेजेंट इरा, इन द प्रेजेंट एज, द इंग्लिश लैंग्वेज, अब यहां से आइए, इज सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई एक लफ्ज भी अलग से या बाहर से नहीं आया, और एक बार भी हमने ये नहीं सोचा कि टेंस कौन सा इस्तेमाल करें, ग्रामर कौन सी लगाएं, क्या करें क्या ना करें। सिंपली अल्फाज जमा किए हैं और रीअरेंज किया। इन द प्रेजेंट इरा, कॉमा, दी इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब्जेक्ट है, लिख लिया। अब इधर आ जाइए, इज सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, खत्म हो गया। ये दिस जुबान, लैंग्वेज, इसलिए अहम है कि, अब देखिएगा, है इज अहम, इंपॉर्टेंट, इसलिए कि, अब इसलिए कि, इस पूरे के लिए एक वर्ड चाहिए, इसलिए कि यानी बिकॉज, इसलिए कि, बिकॉज पूरे के लिए आएगा। ठीक है। जदीद, मॉडर्न, उलूम, साइंसेस। देखिए, उलूम के लिए इंग्लिश में वर्ड है साइंसेस, याद रखिए, उलूमो फनून, साइंसेस एंड आर्ट्स, याद रखिए। साइंसेस, किताब की ऑफ, किताबें, बुक्स, इसी, दिस, जुबान, लैंग्वेज, में, इन, लिखी जाती हैं, पैसिव वॉइस हो गया, लिखने वाले का नाम नहीं है, लिखी जाती है, पैसिव वॉइस है, तो लिखी जाती हैं के लिए आर आएगा, लिखी जाती, रिटन, थर्ड फॉर्म, लिखी जाती हैं, आर रिटन। अब क्या करूं, दिस लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बुक्स ऑफ मॉडर्न साइंसेस आर रिटन इन दिस लैंग्वेज। बन गया जुमला। मैं ये जुमला ऊपर मिटा के लिख रहा हूं क्योंकि आप तो क्लास रिकॉर्ड हो रही है, जाहिर है, तो आप रिपीट करके भी देख सकते हैं कि ऊपर क्या लिखा था। मैं मिटा सकता हूँ ना, देखिएगा। मिटाकर मैं करना क्या चाह रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा, इस जुमले को मैच्योर करना चाह रहा हूँ। मैं जुमला क्या लिख रहा हूँ, देखिए मैं, हाँ, यहां से, दिस लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बुक्स ऑफ मॉडर्न साइंसेस आर written in this language। यार ये दिस लैंग्वेज रिपीट नहीं हो रहा और अजीब सा नहीं लग रहा, और करें, ये मेच्योर स्ट्रक्चर तो नहीं हुआ। दिस लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बुक्स ऑफ मॉडर्न साइंसेज आर रिटन इन दिस लैंग्वेज। अरे भाई, अगर मैं इन दिस लैंग्वेज, ये दिस लैंग्वेज काट के यहाँ एक लफ्ज लिख दूं, इट, आप पढ़िएगा, दिस लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बुक्स ऑफ मॉडर्न साइंसेज आर रिटन इन इट, या इन द सेम लैंग्वेज, यस, इन इट भी कह सकते हैं और इन द सेम लैंग्वेज, दोनों तरीके से, इन इट भी या इन द सेम लैंग्वेज भी। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे आर
अंग्रेजी इंग्लिश बोलने वाले यानी स्पीकर को पढ़ा लिखा लिटरेट समझा जाता, वही आ गया सपोज टू बी है इज। इन आवर कंट्री कॉमा इंग्लिश स्पीकर इज सपोज टू बी लिटरेट। बात खत्म। क्या ख्याल? हाँ भाई, मुश्किल है आसान है? एंजॉय कर रहे हैं या यूं बोर हो रहे हैं बस? हाँ जी। आज मेरा शेडो बोर्ड पे नजर आ रहा होगा क्योंकि एक तरफ की जो लाइट है वो यूज हो गई है। वेरी इजी एंड एंजॉय। अच्छा, वेरी गुड। यस सर, वेरी इजी। चले, मुल्क से बाहर। भाई मुल्क से बाहर को क्या कहते हैं? एब्रॉड। एक ही लफ्ज काफी है इसके लिए। आउट ऑफ कंट्री लिखने की क्या जरूरत? मुल्क से बाहर, आउट ऑफ कंट्री, या हम कहेंगे एब्रॉड। सही है। अच्छा, सवाल है, कैन वी सब्सटीट्यूट सपोज्ड विद कंसिडर्ड? हाँ सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फैसल ने बिल्कुल सही कहा, कंसिडर्ड भी कह सकते हैं। एब्रॉड, जाने, टू गो, जाने के लिए, टू गो। अंग्रेजी इंग्लिश, सीखना, टू लर्न। जरूरी नेसेसरी है इज। टू लर्न इंग्लिश, अब टू लर्न इंग्लिश है ना, मैं इसकी जगह कर सकता हूं लर्निंग इंग्लिश is necessary to go abroad. Learning English is necessary to go abroad. To learn English is necessary to go abroad. सही है? हाँ जी। अंग्रेजी एक बैनुल अक़वामी जुबान है। अंग्रेजी इंग्लिश, एक ए आ जाएगा या एन आ जाएगा। बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल वॉवल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन लगाऊंगा मैं। एन इंटरनेशनल जुबान लैंग्वेज है इज। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। पूरा पैसेज ट्रांसलेट हो गया मिनटों सेकंडों में। वैसे करने बैठते हैं तो एक एक जुमले पर इतना बैठ के सोचते और फिर दिमाग के अंदर न जाने क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और फिर जब कॉपी पे उतारते फिर भी गलती निकलती। इसमें गलती के चांसेस नहीं, वर्ड टू वर्ड करेक्ट ट्रांसलेशन है। और ये चैलेंज है कि ये टेक्निक 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेती समझ में आने की। और जब ये टेक्निक समझ में आ जाती है तो फिर मेरा स्टूडेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन गलत कभी भी नहीं करता। क्या ख्याल है बताइएगा? फैबुलस, ग्रेट, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इससे जरा सा मुश्किल पैसेज करेंगे इसके बाद, ठीक है? हाँ जी।